तीसरे दिन रसूल अल्लाह का ऐलान हुआ कि कल मैं झंडा उस हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह की मदद नाजिल होगी। सारे सहाबा में खामोशी छा गई। हर दिल में ये सवाल, वो खुशकिस्मत कौन होगा जिसके हाथ में खुद रसूल अल्लाह झंडा देंगे। सुबह हुई, रसूल अल्लाह ने पूछा अली कहाँ है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हजरत अली के आंखों में दर्द है, इस वजह से वो चल नहीं सकते। मगर रसूल अल्लाह ने कहा अली को यहाँ लाओ। जब अली रजी अल्लाह अन्हु आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुहाब मुबारक हजरत अली के आंखों पर लगाया और कहा जाओ, अल्लाह तुम्हारे हाथों पर जीत अता फरमाएगा। जैसे ही हजरत अली किले के दरवाजे पर पहुंचे तो यहूदी के बहादुर कमांडर मरहब ने ललकारा और कहा ए अली, खैबर अच्छी तरह जानता है मैं मरहब तेज हथियारों वाला बहादुर जंगजू, जब जंग होती है तो मैं आग बन जाता हूँ। अली, खैबर अच्छी तरह जानता है कि मैं मरहब हुआ तेज हथियारों वाला। उधर हजरत अली जवाब देते हैं मैं वो हूँ जिसे मेरी माँ ने हैदर नाम दिया, जंगल के शेरों जैसा जिसका रुआब दुश्मन के चेहरों से रंग उड़ा दे। उसके बाद हजरत अली और मरहब के बीच एक ही वार का मुकाबला हुआ और हजरत अली के एक ही वार से मरहब के सर का 2 टुकड़ा हो गया। फिर वो वक्त आया कि लोहे का वो भारी दरवाजा जिसे 40 आदमी मिलकर भी हिला न सके, वो हजरत अली ने अकेला उखाड़ कर फेंक दिया। ये देखकर यहूदी के होश उड़ गए। किले के अंदर यहूदी चीखने और चिल्लाने लगे और कहा ये कैसे मुमकिन है? कोई इंसान 400 किलो कैसे उठा सकता है? उस यहूदी को कैसे समझाए कि वो कोई और नहीं बल्कि वो हैदर कर्रार रजी अल्लाह अन्हु और अल्लाह का शेर था। एक वक्त ऐसा लगता था कि उस किला को जीतना नामुमकिन है, मगर उस किला को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फतह किया। सब्सक्राइब।